2026 में पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं? प्रभावशाली रहेगा, बहुत प्रभावशाली रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक वर्चस्व है 2026 में किस तरीके से देखते हैं? उनको बहुत अंकुश लगाने का लोग प्रयास करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी रुकने वाले हैं नहीं। अब ये सूर्य का साल है 2026 और ऐसे में अगर नेचुरल कैलामिटीज की बात करें, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, क्या सावधान हो जाना चाहिए कि कोई खतरा ऐसा दिखता है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के योग तो बनते हैं, सूर्य जब भी आते हैं तो अतिवृष्टिकारक योग बनाते हैं। मंगल क्योंकि युद्ध के कारक भी हैं, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति जो 2025 में दिखी अलग अलग देशों के बीच में, क्या 2026 भी ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है या किसी और कंट्री के बीच में आ जाने का कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है? लेकिन 2025 के आरंभ में हमने बताया था कि मंगल का वर्ष है, जिस प्रकार का लोग उठापटक का पूरे वर्ष युग चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने, कई बार मुझे याद है 2022 के अंदर जब हमने प्रेडिक्शन किया था युद्ध आरंभ, मेरे एक चैनल पे था और मैंने उसमें डेट बताई थी कि इस दिन ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है कि युद्ध की स्थिति बनेगी, और सत्य माने उनके आसपास युद्ध की स्थिति बनी। तो अब भी आप मान के चलें, कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। एक स्थिति ऐसी है कि दो फाड़ों में विश्व बंटने के योग साफ साफ विश्व युद्ध के तरफ पदार्पण होता दिखाई देगा, और विश्व युद्ध के मुख पर आके संसार खड़ा हो सकता है। लेकिन बृहस्पति का ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ये सब पर अंकुश लगाने का योग बना सकता है। तो मई के आसपास जब बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे आधे वर्ष बाद, तब जाकर स्थितियों को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने का योग भी बनेगा। ये स्थिति साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे में आचार्य जी, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य हायर अथॉरिटीज को दर्शाता है, सरकार में फेरबदल, अभी हाल फिलहाल में बिहार इलेक्शंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन 2026 में पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक वर्चस्व है 2026 में किस तरीके से देखते हैं? 2026 में माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी मोदी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त का प्रश्न लग्न भी देखूं और उनका भविष्य एक साल के लिए देखने का प्रयास करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्रभावशाली रहेगा, बहुत प्रभावशाली रहेगा। लेकिन स्थितियां ऐसी रहेंगी कि बहुत सारे लोग उनकी टांग खींचने को तैयार बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति साफ साफ दिखाई देती है कि सर मुंडाती ओले पड़ते हैं ना कई बार, कि वो जिस तो अब भी खींचते ही हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाला है वो, और जो उनकी मानसिक तौर पर योजना है बहुत सारी करने की, उनको बहुत अंकुश लगाने का लोग प्रयास करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी रुकने वाले हैं नहीं। ये साफ साफ दिखाई देता है कि लाख लोग बुरा चाहें, पर जो वो उन्होंने सोच रखा है जो वो करके दिखाने वाले हैं। इस वक्त का प्रश्न साफ साफ दिखाता है कि वो बहुत बढ़िया रूप से इस चीज को, अपने विचार को आगे ले जाने वाले हैं, और वो इकोनॉमी को जो बढ़ाने का काम करने वाले हैं। इस वक्त के प्रश्न लगन के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है कि कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी स्थिति में चीजों को ले जाकर अपने आत्मबल, अपने शौर्य के साथ पूरे विश्व में बहुत बड़ी छाप देने के प्रधानमंत्री योग बनाने वाले हैं, और कोई बहुत बड़ा सम्मान देश को दिल मिलने का योग बन सकता है उनके सानिध्य में। क्योंकि 2025 में जिस तरीके से हमने देखा, बहुत ज़्यादा उठापटक रही, मंगल का साल था। अब ये सूर्य का साल है 2026 और ऐसे में अगर नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, क्या सावधान हो जाना चाहिए कि कोई खतरा ऐसा दिखता है? क्योंकि आपने कहा कि 8-8 ग्रह जो हैं वो सभी गोचर की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में क्या दिखाई देता है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के योग तो बनते हैं, सूर्य जब भी आते हैं तो अतिवृष्टिकारक योग बनाते हैं। अतिवृष्टिकारक योग बनाते हैं। इस वर्ष जो पिछला वर्ष गया, उसमें भारतीय पंचांग के अनुसार से सूर्य इस वर्ष के राजा रहे हैं, और सूर्य जब भी जिस वर्ष के राजा रहते हैं तो वो अतिवृष्टिदायक होता है। तो आप पूरे विश्व में देखें कि इस बार बारिश कितनी हुई, तो वही योग यदि ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य जब राजा है तो प्रजा के अंदर वो बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं जी। लेकिन साथ साथ क्योंकि बाकी ग्रहों का योग, जिस प्रकार से राहु का परिवर्तन का योग भी बनने वाला है, और साथ साथ इस वर्ष 8 ग्रह एक साथ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें दिखाई देते हैं कि कुछ नेचुरल वेज में जो क्लाइमेटीज हैं वो परेशान करने के योग बनाएंगी, और उसमें कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जिसके अंदर यदि आप देखें तो जैसा वर्ष के पहले भाग में विशेष तौर पर हमें दिखाई देते हैं कि कुछ आतंकवादी संबंधी जो घटनाएं हैं, कुछ युद्ध जैसी घटनाएं जो हैं, वो बहुत व्यापक रूप में एक सिर पर आग खड़ी हो सकती हैं।
अग्नि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकती हैं, हम्म ज्वालामुखी विस्फोट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकती हैं। तो मंगल का जो पहला ट्रांजिट है, जो विशेष तौर पर रहने वाला है, जो हम्म जब तक चलने वाले हैं, तब तक इन प्रकार की समस्याओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम्म। क्योंकि जब कोविड आया था 2020 में, तब भी एक अलग तरह की युति बनी थी ग्रहों की। क्या 2026 में ऐसा कुछ दिखता है, महामारी या ऐसी कोई डिजीज? नहीं, ऐसा नेचुरल बात, सूर्य मालिक हैं इस वर्ष के, तो बिल्कुल कोई कति नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। बृहस्पति बहुत पॉजिटिव वे में चलने वाले हैं। हम्म मंगल को यदि कंट्रोल जैसे आधे साल तक है वो निकल जाएगा, तो उसके बाद आप मान के चलें कि बहुत बढ़िया चीजें बन सकती हैं, बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मंगल का लगातार अस्त चलना, हम्म ये बहुत ज्यादा स्थिति को ठीक नहीं करता है। मंगल का अस्त होना एक तरह से यदि देखा जाए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस को ज्यादा उपस्थित करता दिखाई देगा।